आओ बैठो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, तुम भी बैठो। हेलो सर। ये हाथ क्या हिला रहे हो? आदत पड़ गई होगी हिलाने की। सर वो मैं हेलो बोल रहा था हाथ हिलाकर। क्लासरूम में आए हो, यहाँ यूट्यूब का फैन फिस्ट नहीं हो रहा है। सर मुझे भी क्लासरूम ही लग रहा है, बाथरूम थोड़ी है। देखा आपने इसका नालायकीपना। मैंने यहाँ क्लासरूम और बाथरूम में फर्क बताने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो यहाँ, अरे बाथरूम से याद आया बेटा, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम शैम्पू है ना दीवार पर गिरा देते हो, सही से नहीं लगाया जाता तुमसे। तो मैं ये कह रहा था, और हाँ कल मैं फिसल कर गिरते गिरते बच गया, सही से इस्तेमाल नहीं किया जाता तुमसे। अब मुझे अगर बोलने की इजाजत हो तो मैं कुछ शब्द आपके सामने प्रकट कर सकता हूँ। जी। तो मैं ये कह रहा था तुम्हारे इस लड़के का भगवान ही मालिक है। गुरुजी सबके मालिक भगवान ही होते हैं, उसमें नया क्या है? अरे मैंने यार नया पुराना बताने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे भी पता है भगवान एक ही होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लड़के ने मुझे परेशान करके रख रखा है। आपकी बातें मैं समझ सकता हूँ, लड़का शरारती है मेरा, पर दिल का बहुत शरीफ है। अब बच्चे थोड़ी बहुत तो शरारत करते ही हैं, देखो आपका बच्चा भी थोड़ी बहुत शरारत करता ही होगा। पापा सर की बीवी तो भाग गई। देखो इसको समझाओ कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी वाइफ अभी मायके गई हुई है। देखो बेटा ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं बोला करते हैं। पर पापा परवर कुछ नहीं, देखो बेटा हमारे संस्कारों को मत भूलो, और यही तो समय होता है समाज में अपनी छवि बनाने का। हेलो। हेलो। अरे मैं जो कल चड्डी लेकर गया था उसमें आज 2 छेद हो गए। अरे भाई तो मैं क्या करूं? अरे कैसी बातें कर रहे हो? देखो या तो मेरे पैसे वापस करो या तो अपनी चड्डी। अरे देखिए भाई साहब, आपको गलत फहमी हो गई है, मैं एक होनहार अध्यापक हूँ और मेरी कोई चड्डी की दुकान नहीं है। तो हो सकता है गलत नंबर लग गया हो। देखा आपने जमाना कितना बदल गया है। सर हो जाता है कभी कभी ऐसा, इट्स नेचुरल। हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो सब नेचुरली है। अभी मैं तुम्हें एक और नेचुरल चीज दिखाने वाला हूँ, ये देखो। सर ये तो रद्दी है। रद्दी नहीं है बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग रद्दी हो चुका है। ये अपने पिताजी को दिखाओ, लो देखिए भाई साहब, और इसके आंसर पढ़िए। लाइए इधर मुझे दीजिए। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये इसके आंसर कहीं लिखे हैं और क्वेश्चन कहीं लिखे हैं। हालात देखिए इसके आंसर शीट के, इससे अच्छा पेपर तो नर्सरी क्लास के बच्चे लिख देते हैं। और दूसरी बात, सारे प्रश्नों के उल्टे जवाब लिख रखे हैं अपनी तरह बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, गाय पूंछ क्यों हिलाती है? इसने आंसर लिखा है क्योंकि पूंछ गाय को नहीं हिला सकती, इसलिए गाय पूंछ हिलाती है। सही तो लिखा है, शाबाश बेटा। क्या सही है? अरे ये थोड़ी लिखवाया है क्लासरूम में। अगला क्वेश्चन, बंदर पेड़ पर क्यों लटकता है? इन भाई साहब ने लिखा है क्योंकि वह जमीन पर नहीं लटक सकता, इसलिए बंदर पेड़ पर लटकता है। बेटा यही सब पढ़ने को भेजा है तुम्हें स्कूल? अरे जब हम स्कूल जाया करते थे तो इतना मन लगाकर पढ़ते थे कि कभी ना भूल सके, और हमेशा याद रहता था हमें। सर उस जमाने में टीचर अच्छे हुआ करते थे। चुप हो जाओ नालायक कहीं के। हेलो। हेलो। अरे मैं जो कल चड्डी लेकर गया था उसमें आज 2 छेद हो गए हैं। अरे भाई मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं चड्डी वड्डी नहीं बेचता यार, रॉन्ग नंबर लग गया है तुम्हारा। आप मुझे ये बताइए कि इसको बड़ा होकर आप क्या बनाना चाहोगे? सोच रहा हूँ इसे टीचर बनवा दूंगा और किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई लेगा, और आपकी तरह 2-4 बच्चों को ट्यूशन भी दे देगा, कुछ अच्छा खासा कमा ही लेगा। आपसे किसने कहा मैं ट्यूशन भी देता हूँ? पिछले महीने 1000 रुपए दिए थे मैंने इसको। पापा वो, हाँ हाँ लगा दिए होंगे आईपीएल में, आजकल सबको बिना मेहनत के करोड़पति बनना है। सर मैं जब टीचर बन जाऊंगा तो आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा दिया करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बस एग्जाम में पास हो जाओ, इतना काफी है मेरे लिए। और हाँ, बिना पढ़े सब टीचर नहीं बन पाते, बहुत संघर्ष करना पड़ता है टीचर बनने के लिए। जब बड़ा हो जाऊंगा तो हार्ड वर्क करना अपने आप सीख जाऊंगा। इतने बड़े हो गए और कितना बड़ा बनना है? आज तक तुमने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी का सिर ऊंचा हो सके? हाँ एक बार पापा के सर के नीचे तकिया रखा था। देखा आपने इसका हरामीपना, सिलेबस से ज्यादा मीम्स याद रहती हैं इसे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कितने बजे सोता है? पढ़ाई करने के बाद 9 बजे सो जाता है, और हाथ में मोबाइल दे देने के बाद 2 बजे सोता होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आजकल का युवा नौकरी के लिए कम और लिंक के लिए ज्यादा परेशान है। एक बार मैंने इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे कि बेटा इसे पढ़ लेना और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तो गलती से उसमें एक लड़की का फोटो चला गया, तो उधर से रिप्लाई आता है सर इसके लिंक भेज दो, लिंक भेज दो। अरे मैं कोई दल्ला हूँ जो लिंक भेजता रहता हूँ? देखो लड़का तुम्हारा है, पढ़ेगा तो अपने लिए, नहीं पढ़ेगा तो अपने लिए। मैंने एक बार इससे क्लास में पूछा बेटा आपका एम क्या है, क्या बनना है बड़ा होकर, क्या करोगे फ्यूचर में? तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, ये मुझसे कहता है पायलट बनूंगा। मैंने सोचा एम तो बहुत अच्छा है, लड़का बहुत आगे जाएगा, बस कुछ मेहनत की देरी है। सर ये पायलट क्या होता है? पापा जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उन्हें पायलट बोलते हैं। और जब मैंने इसकी आंसर शीट पढ़ना चालू किया ना, तो मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया कि बेटा इसकी बस की एरोप्लेन उड़ाना नहीं, इसकी किस्मत में शादी में ड्रोन उड़ाना लिखा है बड़ी मुश्किल से। हर मुकाम को पाने के लिए हार्ड वर्क और सब्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मिलता है। सर पहले सब्र का फल मिलता था, अब अगर सब्र करो तो फल किसी और का हो जाता है। हेलो। हेलो।
अरे मैं जो कल चड्डी लेकर गया था उसमें छेद हो गए हैं। अरे कितनी बार कहूँ कि मेरी चड्डी की दुकान नहीं है यार, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? आप फोन रखो। आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब जा रहा है, ऊपर से इस फोन वाले ने झंड कर रखी है। सर अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलो। सर आप सुबह सुबह उठकर अपना फेस मिरर में मत देखा करो। शांत हो जाओ, और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो। बच्चा है बेचारा, थोड़ा नादान है भी, अभी थोड़ी मजाक मजाक कर लेता है। यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की, धीरे धीरे सब सीख जाएगा अपने आप। यस सर। तुम क्या यस सर कर रहे हो? आप यकीन नहीं करोगे, इसकी वजह से मेरी एक दिन नौकरी चली जाती। अरे वो तो अच्छा हुआ इंग्लिश वाली मैम मेरी वाइफ की फ्रेंड है, इसलिए बच गई। ऐसा क्या हो गया था सर? मैं एक बार क्लास में बैठा बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहा था, तो मैंने इससे कहा बेटा शिल्पा मैम को मैसेज कर दो, उसमें टाइप करना मदर फादर की नेम लिस्ट भेज दो। देखा मैंने कहा था मेरा बच्चा सबकी मदद करता है। इसने मदर फादर की जगह मदर फकर कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेरी नौकरी बच पाई है। प्लीज आप ही इसे सुधार सकते हो, वरना इसे मोमोज की रेडी लगाने से कोई नहीं रोक सकता। सर ये मदर फकर क्या होता है? वो जैसे मम्मी पापा को मॉम डैड बोलते हैं, ऐसे स्कूल में अलग तरीके से बोलते हैं। ओहो अच्छा, सॉरी सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। बेटा मैं कीपैड यूज करता हूँ, इसमें टाइपिंग मिस्टेक कहाँ से हो सकती है? हर बार नए नंबर से फोन, अब इसकी खैर नहीं। अब की बार तेरा फोन आया ना, ये फोन तेरी में डाल दूंगा, और बहन पर फोन करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, अभी आप इसमें आओ, भैया आकर बात करते हैं। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। बाबा चलो बाबा चलो बाबा चलो, भूकंप आने वाला है।